केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं रामायण प्रेमी सज्जनों, मैं बता दूं कि ये जो है पूरे युवाओं से सजी धजी मंडली जो है पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ विभिन्न भारत हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में एक तरफा राज कर रही है। आइए और ऐसे मित्रों के सम्मान में एक बार पुनः आप सबसे हम निवेदन करते हैं, जोरदार ताली हो जाए, करतल ध्वनि हो जाए। साथ ही साथ हम निवेदन करें जो दूर तलक हमें नजर आ रहे हैं श्रद्धालुगण, आप सबसे हम आत्म निवेदन करते हैं श्री ब्रेकर गणेशोत्सव समिति ग्राम कनेरी की ओर से कि मंच के सानिध्य में आकर के राम कथा का श्रवण करें। आइएगा। यदि मेले प्रसंग से मिलान कर चुके होंगे, वाद्य यंत्रों को ध्वनि तरंगों से जोड़ चुके होंगे, तो आइए एक बार माइक्रोफोन आप चेक कर लीजिएगा, ठोक लीजिए, ठठा लीजिए, बजा लीजिए। उसके पश्चात ही हम आपको यहाँ मंच सादर समर्पित करना चाहेंगे। हर रोज परमात्मा राम से यही मैं दुआ मांगता हूँ रामायण प्रेमी सज्जनों, हर रोज परमात्मा राम से यही मैं दुआ मांगता हूँ मेरी मौत जल्दी आ जाए और उससे पहले मेरी आरजू है श्री राम कथा सुनने को, वह मधुरिमा मानस परिवार बरौंडा चौक महासमुंद के साथ पूरी हो जाए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की जय, शिव अपने अपने माता पिता की जय।
कनेरी। कनेरी में धर्म मंच के रचना करैया श्री ब्रेकर गणेशोत्सव समिति तथा ग्रामवासी सज्जन वृंद। मानस पीठ में विराजमान विद्वान विवेकी निर्णायक गुरुजन, मानस बग्याला मधुर वाणी से पल्लवित करने वाला हमर बस्तर अंचल के गौरव युवा मित्र संचालक श्री बिहारी कुर्राम जी और छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छा साउंड सिस्टम सिन्हा साउंड सर्विस सोरन के ऑपरेटर प्रोपाइटर कर्मचारी और राम रसिक सज्जन वृंद, आप सबके श्री चरण में मधुरिमा मानस परिवार बरोंडा चौक महासमुंद हरले सादर प्रणाम समर्पण है। बहुत ही पवित्र पुण्य काल के बेला है। गोधूली बेला में राम कथा सुनना अर्थात अपन जीवन के धन्यता के सच्चा आनंद लेना है। आप ला कोई तकलीफ नहीं है। ये समय में जैन भगवान के कथा सुनते ओकर जीवन में पुण्य प्रताप आते, तकलीफ कौन ला होते जानते हो? टाइम में कथा कहने वाला ला, भजन सुनाने वाला ला। खबर इस समय में मन एकाग्र होना बहुत कठिन काम रहता है। मन के चंचलता और आपके भाव आपके एक्टिविटी यहाँ से बहुत कष्ट देते, फिर भी हम इस समय में आपके बीच में राम कथा अच्छा से अच्छा कहे के प्रयास करबो। तो चलो एक बार हम राम कथा ला गति दे के पहले आपके ध्यान एकाग्र करे बर भगवान विघ्नहर्ता गजानन स्वामी की जयकारा के अनुरोध करबो। आप दोनों हाथ ऊपर उठा के बुलंद आवाज में जय घोष में सहयोग प्रदान करो। दोनों हाथ ऊपर उठाना है और जोरदार जयकारा लगाना है। तो चलिए तैयार हो जाइए। बोलो गजानन स्वामी की हाथ का पान में काम नहीं चले। मैं नान चुन गलती करता पूरा साल भर डांट खाता, पता है आप? मैं बिल्कुल आप ला बताऊं अब आप मन ऐसे आवाज लगात होती है धमतरी तक नहीं जाती है ना। एक संग्रह कई ठन जिलम कार्यक्रम आयोजित होते और अड़बड़ दिन से मानस के यात्रा करे के कारण सब संग मया बाढ़ गई और कनेरी गांव में मैं 1-2 साल एंट्री मोर हो तो नहीं पहुंच पा। पूरा साल भर तर ये ब्रेकर गणेशोत्सव और ये सिन्हा साउंड के गाड़ी इधर ही मैं अपन आप में सोच ले रहे हो, चाहे कहूँ जगह जाना मिले चाहे मत मिले लेकिन कनेरी जाना है। तो मोर ले ज्यादा कंजूस तो आप मन हो गए हैं। जय बोलाए में भारी कंजूसी। अब चलो भैया, हर साल हमन आपके दर्शन पाए बर आत रहन। हर साल एकर ले बढ़िया आयोजन श्री ब्रेकर गणेशोत्सव समिति करत रहे। एकर लिए भगवान गणपति ला जोरदार जयकारा लगाओ ताकि आपकी आवाज महासमुंद तक जाए। चलो तैयार हो जाओ। बोलो राजा रामचंद्र की। अभी धमतरी पहुंचे हैं। चलो बिलई माता के दर्शन करन देखथन कतका जल्दी महासमुंद आता। बोलो बिलई माता की। क्या बात है, राजीव पहुंच गए। चलो करन गंगा स्नान और दर्शन करन राजीव लोचन धाम। अब महासमुंद लग क्या था। बोलो राजीव लोचन भगवान की। अभी भी नियम रहे अभी पहुंचे हमन फिंगेश्वर जहाँ के गोड़ राजा महेंद्र बहादुर सिंह जकर अधिष्ठात्री देवी मौली माता। चलो मौली माता के दर्शन करन अब महासमुंद तीरे चिमे। बोलो मौली माता की। ये धीरे भैया महासमुंद आगे। महासमुंद के महामाया दाई जग प्रसिद्ध आज छत्तीसगढ़ के बहुत सारा जिला में अकाल के वृष्टि कीट के वृष्टि, लेकिन महासमुंद जिला के किसान हर साल ले ज्यादा पाहे धान। जी हाँ, काकर कृपा महामाया मैया की कृपा। देख महामाया दाई आज तोर महासमुंद के बेटा मान ये कनेरी के माता पिता के गोदी में बैठ के दुलार पावा थे। जैसे तय हमर बर कृपा करथस वैसने ये क्षेत्र पर कृपा करबे। कभू दीन दुकाल कभू कीड़ा मकोड़ा फसल में जाना है और सबके सब खुशहाल रहा है। अब ब्रेकर गणेशोत्सव समिति हर साल बढ़िया बढ़िया आयोजन अपन गांव में करत रहा है। तो महामाया दाई के जयकारा के साथ हम आपके गांव के कार्यक्रम लग गति देबो। बोला महामाया मैया की प्रेम श्री गौरी के लाल गढ़लाल की जय। सबब सीखा साई
के फकीरों से तकदीर झलकते देखी, हाथों की लकीरों से। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, भगतन पे कृपा करो, भगतन पे कृपा करो, करूं तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। क्या बात है? सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाकर इन भजनों का आनंद लें। बहुत प्यारी प्यारी तालियां आप सबके ओर से आ रही है। माता जाकी पार्वती। क्या बात है? और किसी ने कहा कि ऊपर जिसका अंत नहीं, अजी ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, क्या बात है? और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा शब्द माँ। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले माँ कहता है। आइए इस माँ की गहराई को जाने। वो गौरी के लाल जिसे हम प्रथम पूजनी मानते हैं, उन्होंने माता पिता को सकल विश्व मानकर उनकी परिक्रमा कर एक दंत गजोदर कहा है और प्रथम पूजनी बन गए। तो आइए यदि उस गौरी के लाल गल्लाल को मनाना है तो सबसे पहले अपने माता पिता को मनाइए और दोनों हाथों की ताली के साथ अपने माता पिता के नाम की जयकार लगाइए। तो उठाइए दोनों हाथ और दोनों हाथों की ताली के साथ अपने माता पिता के जयकारा प्रेस और अपने अपने माता पिता की और हाथ उठाइए दोनों हाथों ताली।
जरा गौर कीजिएगा ध्यान दीजिए। कि जिनके जिनके हाथों में कंजूसी है हाँ, वो जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई लाए फूल यहाँ, क्या बात। अजी कोई लाए फूल यहाँ, कोई खीर की प्याली, खीर की प्याली, अजी कोई लाए फूल यहाँ, कोई खीर की प्याली, और जो न बजाए मेरे गौरी के लाल के नाम की ताली उनकी झोली खाली। तो आज ये मौका, आज ये जो मौका है कल फिर लौट के नहीं आएगा, और आज जो भक्त ताली नहीं बजाएगा पूरे साल भर पछताएगा। तो मेरा मानना है कि आज नहीं पछताना है, दोनों हाथ उठाना है और दोनों हाथों की ताली के साथ गौरी के लाल गणराज जी का जयकार लगाना ही। हाँ भैया, ब्रेकर गणेश उत्सव समिति हर साल इस अंचल का सबसे बड़ा मंच प्रदान करता है। उस गणेश भगवान के लिए हम सभी का दायित्व तो बनता है, प्रार्थना करें कि इस समिति को संबल दे, गांव में अच्छे अच्छे आयोजन हमेशा होता रहे। इसलिए सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर उस गौरी के लाल का जयकारा ताली बजाते हुए लगाएं। प्रेम से गौरी के लाल गणराज की। कह दिया 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 तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, वो गुरु मिल गया, तू है मेरा पिया, वो गुरु मिल गया, तू है मेरा पिया। कोई लाए फूल, कोई लाए फूल, कोई लाए फूल, कोई लाया फूल की माला, कोई लाया फूल की माला। मैं क्या अल्लाह तेरे नाम का गाऊं, मैं क्या अल्लाह तेरे नाम का गाऊं। कोई लाए फूल यहाँ, कोई लाए फूल, कोई लाए मेरे जय गणेश जय महादेव। कर दिए ना अधूरी बात, ऐसी लगा भैया कि कुछ न कुछ अधूरा काम जाता है ना। ये तो ऐसे बात हो गई, भारती में बुलाए हैं बने आए हैं तो गाय बार तो आए यार, गवाही हम सुने बारना बार काम निपटाओ भाई, कुछ न कुछ चेंज हो ही तब। हमारे मंडली के काम है विचार क्रांति के परिवर्तन, है ना, विचार में परिवर्तन करो। वो जमाना गए जब गवैया मन गावा थे और सुनैया मन सुनत, अब उसने मन नहीं चली। अब कैसे में चली, गवैया मन गाही और संग में सुनैया मन गलो गाई। गुनगुनाही, हाँ, है ना। हम समझथन के गा नहीं सकते लेकिन गुनगुना सकते। तब संग में गुनगुनाबो और दोनों हाथों की ताली के साथ मीठी मीठी ताली से हो देबो और कहबो का तुम तारा ना ना दिल ही ना रती, तुम तारा ना ना दिल 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 ना रती। जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय महादेव, जय गणेश जय
गढ़लाल की जय। मानस रूपी मान सरोवर में गोता लगैया परमहंस हो। दुनिया के अलौकिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस महाकाव्य के उत्तरकांड अंतिम सोपान में चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी के नर चरित्र लिपिबद्ध करिस ना, रेखांकित करिस, तो चारित्रिक विशिष्टता के आधार पर विभिन्न कालखंड तैयार करिस। अभी तक 6 ठन सोपान भगवान के निर्मल यश चरित्र के गुणगान करे, लेकिन 7वां सोपान जेकर नाम है उत्तरकांड, और हर सोपान के हर कांड के अपन अलग अलग महत्व है। सोपान के कांड के नाम से ही वहां प्रस्तुत अध्याय के चित्र है तो हमारे सामने परिलक्षित हो जाते हैं। जी हाँ, मोला मालूम रही से कि बहुत जन उठ के जाही, कोई गलती नहीं है। जिला जाए मन लगते ना तीन जाओ, मैं तो रुको बैठो कि कहीं भी नहीं करो, काबर नहीं कहा जानता दाई मन तुम समझो दाई बोल पता है कि तुम्हार मन के घर में अभी जरूरी बूता है सबके, हम ही मन हरन ओकर जिम्मेदार, और हमार मन से तुम जाना पड़ते सांझ की हमार मन के जोखा तोखा करे बर, ओकर बाद फिर सब बूता काम ल सकेल के फिर आना है। लेकिन हम टेंशन नहीं लन तुम्हार मन के जाए। हमार दाई मन बखूबी जानते, सुपा में धान ला निकाल के बैठते, काबर धान ला निमेर देथो की के त सुपक धान ला नहीं चारे जबेर ऐसे खल्लर खल्लर हलाते नहीं, तान जतका बोदरा रहते तो बाहर में फेंका जाते, और जतका नींदा रहते तो सुपम फक फक ले मार जाते। यहाँ 8 जन हमन पार्टी दाप के यहाँ बैठे हैं और राम नाम के सुपल अभिषेक चलाए शुरू करें, और खल्लर खल्लर जब सुपा हलिस नहीं तो यहाँ लूट उठ के जाते मन कोने जानते हो, वही मनता है बोदरा, और वो बोदरा उड़ियावे करी फिलफिली कस, और जे यहाँ बैठे रही ते निंदाए, निंदा मन फक फक ले मारे रहा, और बोदरा मन उड़ियान। टेंशन नहीं लेने जे जात है तेकर को ध्यान नहीं देना है अपन। तो चलो कथा के प्रति आ जाना, हम अनर्गल बात बहुत कम करबो। कथा है उत्तरकांड से। उत्तरकांड कथे काला, उत्तर के मतलब होते हल, समाधान, निदान, और कांड के मतलब होते घटना। का चीज के घटना के निदान करना है? मानव जीवन के अनसुलझे पहलू के निदान, मानव जीवन के अनसुलझे पहलू रूपी घटना के अगर निदान खोजतन तो हमला बाबा जी के लेखनी के उत्तरकांड पढ़ना पड़ी, सुनना पड़ी, आचरण में उतारना पड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक मानव जीवन के पूरा मानव चरित्र भगवान राम और सब पात्र करके दिखा दी, लेकिन उत्तरकांड में अब का के लिए हमला सोचना है? इस शरीर के अंदर जो जीव है ना, ओकर कल्याण के लिए सोचना है। तो जीव के जीवन में भी अनेकों अनसुलझे पहलू है जेकर उत्तर जीव खोजत है। का उत्तर खोजत है? वो बार बार के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए पर त्रस्त है वो। जी हाँ, बार बार के जरा मरण के बंधन से त्रस्त है, वो मुक्ति पाना चाहते, वो अपन लक्ष्य तक जाना चाहते जीव। और जीव के लक्ष्य का है? जीव के लक्ष्य है ईश्वर ला प्राप्त करना। तो जीव लक्ष्य तक पहुंची कैसे? ये जीव के भला के, जीव के कल्याण के ये उत्तरकांड में कथा सन्निहित है। अभी तक शरीर ला सुख देने वाला, हमारे ये जीवन ला सुख देने वाला कथा सुनो, अब ये जीव ला सुख देने वाला कथा सुनो, जेला 2 पक्षी आपस में संवाद में स्थापित करे। एक पक्षी है जिन श्रोता बने हैं, वो राजा पक्षी है। जी हाँ, वो राजा पक्षी है जो सत्वाभिमानी श्री हरि नारायण के वाहनी जेकर नाम गरुड़। और जैन वाचक बने हैं, जैन कथाकार बने हैं, वो पक्षी चांडाल निकृष्ट पक्षी कौवा जेकर नाम है काकभूषण। कितना विचित्र लगते बाप, चिंतन करो। कौवा निकृष्ट जेकर बोली सुहाए न, जेकर रंग रूप अच्छा है, वो वक्ता बने हैं। और जैन भगवान के संग में रवैया, वो श्रोता बने हैं। और जीवन के अभाव का है मोह के उत्पत्ति के निवारण। जी भगवान संग हमेशा रवैया के जिंदगी में मोह, ये तो जीव के विडंबना है भाई। जीव मन के आचार्य लक्ष्मण जी एक दिन प्रश्न करी भगवान ला, फुर्सत के क्षण में कथे प्रभु ये अवसर में मोर दायित्व तो बनते कि संसार के सब जीव सुखी रहा है, तो मोर मन में जिज्ञासा है, ये प्रश्न के उत्तर देते हो आप। का प्रश्न करी? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, और जाके होई चरण रति शोक मोह भ्रम। ये शोक मोह और भ्रम 3 चीज है ना, यही जीव ला भगवान तक पहुंचे में रोकते। जी हाँ, शोक होना, मोह होना और भ्रमित होना, यही जीवला भगवान तक पहुंचे में रोकते। और ये मोह की उत्पत्ति गरुड़ जिला हुई भगवान संग में रहे के बावजूद। भगवान के तीर में रहना, भगवान की कथा में रहना, ओकर बाद भी मोह आ जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप सब समझो ना भाई, होना का चीज चाहिए जीवन में? लोहा और चुंबक के स्वभाव ले जानते हो।
लोहा और चुंबक के स्वभाव देखो, लोहा के तीर में ते चुंबक लानबे तो चुंबक है तो लोहा लपन को खींच लेते इसे लोहा ला, चाहे वो खिला हो चाहे कहीं चीज हो, ऐसे आगू रख के देखबे ना सट ले चुंबक अपन को तीर ही। लेकिन वो लोहा में चुंबक के गुण तब तक नहीं आ सके जब तक दोनों में आपस में रगड़ नहीं हो। भगवान के तीरथ में रहना क्या बात है, भगवान के कथा सुनना क्या बात है। और तोर करा जीवन में सत्संग के रगड़ नहीं है, वो कथा के रगड़ नहीं है तोर जीवन में, तो मोह है तो उत्पत्ति होवे करे। सती मैया के चरित्र देखो, सती मैया भी भ्रमित हुई, भगवान शंकर के मना करे के बाद भी वो परमात्मा राम के परीक्षा लेवर सीता के रूप बना के आखिर में का परिणति हुई, पार्वती के रूप में जन्म ली, तब वो भी आप देखो तब भी होकर जीवन में भ्रम हो गए। और भगवान भोलेनाथ ने कथे पार्वती के रूप में जन्म लिया तब वो भ्रम हो। भगवान भोलेनाथ ने कथे प्रभु मोर ये समझ में नहीं आते जलाते अखिल ब्रह्मांड के नायक कथो, पहले तुम मुझे ये बता दो ये राजा के बेटा है कि ब्रह्म, बस वही जानना चाहता हूं। ये राजा के बेटा हुई तो ब्रह्म नहीं हो सके, और ब्रह्म होती तो ये अपन पत्नी के वियोग में साधारण मनुष्य बरोबर रोवत गिरावत नहीं घूमत। लेकिन उस समय वो निवेदनात्मक पूर्वक एकर निवारण के उपाय ढूंढे। आज काकभूषुंडी के संग में गरुड़ जी बैठ के अपन जीवन के व्यथा समाप्त करे के कोशिश करा थे। अब भगवान राम कहे भी है, जब लक्ष्मण पूछे ना तो एकर कोई ज्यादा चिंता करे के बात नहीं है। शोक मोह भ्रम की निवृत्ति बहुत सरलता के साथ हो सकते, लेकिन ओकर बर का करे पड़ी, ओकर बर थोड़े हूं मह सब कहूं बुझाई और सुनहु तात मति मन चित लाई। मति मन और चित्त ये सबला एकाग्र करना पड़ता। ये तीनों में का चीज अंतर है मालूम है? जे बुद्धिजीवी श्रोता हो ना वही समझ में आई, बाकी मुड़ी ऊपर ले निकल दी। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं आप, मति मन और चित्त, मति के मतलब होते बुद्धि और मन आप सब जानते हो जो चंचल है। अभी कतको जन मजबूरी से बैठे मन होकर खड्डा लगे, ये मन है, मन के काम है, स्वभाव का है चंचलता की। और चित्त काला कहते हैं दोनों से ऊपर उठ के जो बड़े है वो चित्त। अब छत्तीसगढ़ी में हम चित्त समझाना चाहता, देखो एक लाइन में मैं समझा देता हूं आप चित्त कथे का। जैसे हमारे कोई दाई है बोरिंग में पानी भरल के हौला धर एक हौला पानी भट डरी, और लेकिन वो दिनों गुर्री भुला गया, मुड़ी में लागते नहीं गुर्री तेला भुला गया। अब घर है थोड़ा थोड़ी है बोरिंग ले, अब बिना गुर्री के भरे टिप टिप ले हौला पानी ला मुड़ी में बोही। अब वहां रेंगत रेंगत आत रत्तम परोसिन मिल गए, दोनों में गोट बात चालू हो गए, और दोनों ऐसे हाथ लमा लमा को चाहते कन्या घलो डोला थे, हाथ घलो डोला थे। हौला में हाथ नहीं है, बिना गुर्री हौला है, लेकिन का मजाल वो हौला पानी छलके या वो हौला गिरे, काबर नहीं गिरे चिंतन कर, काबर नहीं गिरे। मन है तौन मति है तौन वो पड़ोसिन संग उठियाए बर लगे है, लेकिन वो चित्त है तौन वो हौला कोती है भाई, यही लगत है चित्त। ये जब तक एकाग्र नहीं हुई तब तक मोह के निवृत्ति नहीं हुई। गरुड़ जी अनेक प्रश्न करके निवृत्ति करते कहते काकभूषुंडी जी आप में भगवान के गुण समूह के चर्चा करे के सामर्थ्य बहुत है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तोर जन्म कौवा के रूप में कैसे हुई। कौवा के जन्म काबर धर के आते हैं, एक कथल बताते हो तब मैं जानता हूँ। तब वो कथा ला बताना चालू कर। इसकी बात ऐसे भाई, एक बार में ब्राह्मण के घर में जन्म ले, भगवान के राम के प्रति मोर बहुत चरण अनुरागी रहो में, राम के भक्ति में प्रवीण एकदम प्रवीण रहो में, और निर्गुण निराकार के प्रति मोर ज्यादा झुकाव नहीं रहा है। भगवान के भक्ति में ही, भगवान के सगुण रूप में ही मैं आनंद की अनुभूति महसूस कराऊं। और क्षण ऐसे संयोग स्थापित हुई सरयू नदी के तट में लोमस ऋषि जी महाराज के साथ समीपता करे के प्राप्त अधिकार मिली, और जहां पर मैं लोमस ऋषि जी ला एक संत ला जो अपन जीवन के व्यथा ला समाप्त करने बार मैं निवेदन करे, और मैं ओला भगवान के सगुण रूप के चित्रण करे बार बखान करे बार निवेदन करे। तब लोमस ऋषि महाराज जी जब सगुण रूप के चित्रण करिस ना तो वो ब्रह्म के उपदेश आगू देना चालू करिस। और ऋग्वेद में प्रथम श्लोक में एक बात की है, ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ठन है दूसरा कुछ भी नहीं है। और जब ब्रह्म के उपदेश देना चालू करिस तो लोमस ऋषि जी का कहा है भगवान अजन्मय, भगवान अद्वैत है, भगवान निर्गुण है, भगवान हृदय के स्वामी अंतर्यामी है, ओकर बुद्धि लग कोई माप नहीं सके, वो इच्छा रहित है, वो नाम रहित है, वो रूप रहित है, ओला अनुभव से ही जाने जा सकते। मतलब वो निर्गुण निराकार रूप के चित्रण ला बहुत प्रबलता के साथ रखे। तो काकभूषुंडी कहते जब निर्गुण रूप के चर्चा करें तो मोर मति में समझ में नहीं आए। अब मोर पक्ष है तो सगुन के प्रति रहा है, प्रबल रहा है, और सगुन बात के बारे में मैं ओकर संग वाद विवाद करो, गुरु महाराज संग में वाद विवाद करो,
गुरु महाराज संग वाद विवाद करो और हट करो में है कि वो सगुन पक्ष के प्रबलता ला मोर दिखाए, तो गुरु महाराज ना धीरे धीरे क्रोध आना चालू हो। जी हाँ, मैं सगुन के बात कराऊं वो निर्गुण ला समझाए, अब मैं बार बार में टोका टाकी कराऊं तो लोमस ऋषि महाराज जी तो धीरे धीरे क्रोधित होंगे। और संत के क्रोध होना निश्चित रूप से बस आप समझाओ गोस्वामी जी महाराज कितना सुंदर उपमा अलंकार से सुसज्जित करके जोड़ते कथे कि लोमस ऋषि धीरे धीरे क्रोधित होए। पहली तो मैं ओकर हृदय से प्रणाम करके ओकर द्वारा वाचन ला सुने, लेकिन ओकर निर्गुण पक्ष के प्रबलता ला सुन के मैं हट करे लग गयो। अब मैं जब हट करे लगे मोर उद्देश्य नहीं रहा है कि मैं गुरु महाराज के अपमान करूं, लेकिन हृदय में जब मोर पक्ष प्रबल रही तो निश्चित रूप से एक वक्ता रही ना, ओकर हृदय में धीरे धीरे क्रोध के आगमन तो होते रही ना। जी हाँ, और यही ला गोस्वामी जी लिखते कि बारंबार सकोप मुनि करही निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करहूं विविध अनुमान। बार बार मैं सगुन पक्ष की चर्चा करे बर निवेदन करो, यहाँ में अपन पक्ष रखो और गुरु जी द्वारा लोमस ऋषि जी द्वारा जब क्रोध सहित ज्ञान के निरूपण करे तब मैं अपन मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क लगा के अनुमान करे लगे। और गोस्वामी जी बस मुनि के स्वभाव कि क्रोध ला द्वैत बुद्धि के रूप में प्रमाणित करते हुए ये पंक्ति लदे, ये प्रसंग के संग हम यात्रा करबो। तो चलो समयानुकूल भजन हो जाए, तेकर बाद हम कथा बताएं। प्रेम सूरज रामचंद्र की जय। अजी कौन कहता है, अजी कौन कहता है कि राम आते नहीं? सच्ची बात तो ये कि दिल से हम उन्हें बुलाते नहीं। आज दिल से राम को बुलाने की जरूरत है, आज दिल से राम को बुलाने की जरूरत है, मन में राम रूपी दीपक जलाने की जरूरत है। तो आइए राम रूपी दीपक जलाइए और दोनों हाथों के ताले के साथ राम जी का जयकार लगाइए। तो उठाइए दोनों हाथ और दोनों हाथों के ताले के साथ पुनः राम जी का जयकार लगाइए। प्रेम से लगाओ रामचंद्र की। हो दिल में तू श्याम नाम की, हो मन में तू श्याम नाम की, हो जरा ज्योति जला के दे, क्योंकि आएगा आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे, आएगा आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे। बुलाएंगे भगवान, आप सच्चे दिल से उन्हें बुलाइए, जरूर आएंगे। किस्मत के ताले खोलना रामा के हाथ है, ओ भगतो के हाथ है, ओ भगतो रामा के हाथ है। और कहते हैं क्या बात है कि बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे राम जी के नाम की ताली, मैं राम जी का दीवाना हो नहीं सकता। तो उठाइए दोनों हाथ और दीवानी के दिखाइए और कहिए क्या? क्या बात है? किस्मत के ताल खोलना रामा के हाथ है,
इतना पल भर की बात है, वो भगतों पल भर की बात है, वो भगतों पल भर की बात है। वो किस्मत के ताले खोलेगा, वो किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के अतका ताली बजा के देख, ताली बजा के देख, कथन तभोल कत को झन ताली बजाबे नहीं का तुहर ताली बजाए से हमन ला बने लागी कि कथन का तुहर ताली बजाए से तुही चला फायदा होना है। अब कक्का फायदा है पता है आप ला? योग ऋषि पंडित रामदेव बाबा का कथे, जब प्राणी व्यक्ति ताली बजाते ना तो ताली बजाते दोनों हाथ आपस में टकराते। अब ये शरीर के अंदर जितना नाड़ी है, नस है, ओकर पूरा मेन पॉइंट है उंगली मन में, ये दोनों आपस में टकराते तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहते। ये दोनों आपस में टकराते तो शरीर के इंद्रिय ला एनर्जी मिलते, पावर मिलते। जब इतना फायदा है तो काबर ताली नहीं बजाओ बता भला। हम अतका दूर यहाँ आए, अब हमरे फायदा देखे, मंच मिल गए, माइक मिल गए, खाना मिल गए और गाड़ी मोटर पर पैसा मिल गए, और तुहर फायदा कोई काम नहीं करें तो मतलब का है? हैं सांप दिखैया घलो आते थे, ताबीज ला देते, 10-5 ठन फोकट में फेंक देते, बाकी पैसा में बेचते। अब हम आके यहाँ कहीं नहीं करें तो क्या मतलब है बता है नहीं? तो ताली आप लोग बजाना है, शरीर स्वस्थ रही, तंदुरुस्त रही, मस्त रही। और सांझ की के बेरा गुरु जी मन पूछ ले, योगा करे के जोरदार भी है। तो यहाँ जतका जन भी बैठे हैं और बाहर में घलो बहुत जन बैठे। अब मोला पक्का यकीन है पंडाल के अंदर जतका जन भी है और जेकर जेकर दोनों ठन हाथ होई ना, वो अपन हाथ ला जरूर उठाई, काबर हमला सब ला ताली बजवाना है। तो जेकर जेकर दोनों ठन हाथ होई वो अपन हाथ ला जरूर उठाई। ये हमार हावे भैया बता दे का करनी है, तुम्हें खुद चेक करो। वही चांद में नहीं उठाए जेकर दोनों ठन हाथ नहीं हुई। देखो ना बुड़ बुड़ के देखो ना, बिना हाथ वाला आदमी देखो जेकर नहीं है। ओ डार हावे जी दुकान को तिहो तिकरो मन के उठान भैया खराब ढंग समझो यार, हम तो चल देबो 10-15 मिनट औ बाती ओकर बात तो तुहिच मन रहना ही। तो जेकर जेकर हाथ है वो जरूर उठाओ, बड़े पने उठाओ, कोकड़ा कसनी करना है ठिकाना से। अब करना का है, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक खाले नहीं करना है। और जे खाले करिस ना तेला अपन अपन दाई ददक क्रिया है। अब दोनों हाथ आपस में टकराना है और दोनों टकरा ही तब बाज ही ताली, एक संगरा खतर मसर नहीं करना है। तो चलो तैयार हो जाओ, रेडी 1 2 3 4। भरी रात है मेरी रामा मेरे साथ है, मस्ती भरी रात है मेरे रामा मेरे साथ है। ब्रेकर गणेश उत्सव समिति करने की क्या बात है, होंगे बड़े न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बड़े न्यारे न्यारे, होंगे बड़े न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बड़े न्यारे न्यारे। मोहब्बत को ऊपर उठा, दोनों हाथ ला ऊपर उठा लो, ऐसे कहा था। चलो भाई उठा ले था, का बात है जी। चलो चलो ढेरियाओ झंडाई हो, तुम मन पिछवार हो एक स्थिति जिंदगी में। आज समय बदल गए, आज नारी और नर में कोई भेद नहीं है, दोनों समानता है।
तो बने उठा नहीं से काबर कम है। हाँ चलो भाई अब जैसे जैसे कही वैसे वैसे करना है। चल भाई हो दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे में दोनों को मिला लो और जमकर ताली बजा लो। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, दूजे में दोनों को मिला लो और जमकर ताली बजा लो। नसीबा तेरा जाग जाएगा, सच्चा है दरबार मेरे राम जी का, मिलता है प्यार मेरे राम जी का। वो सच्चा है दरबार मेरे राम जी का, मिलता है प्यार मेरे राम जी का। बुद्धिमान मन कथे, विद्वान मन कथे, सांझ किन समय भगवान के नाम ले में भगवान ज्यादा खुश होते। गोधुली बेलम भगवान के नाम अपन मुंह में लेना चाहिए। ताली भी बाज गए, शरीर में ऊर्जा भी आ गई, अब भगवान के नाम ले पारी है। चलो सब लेना है। भगवान भोलेनाथ सबसे दयालु, सबसे कृपालु, एक कनिक में दया करने वाला, अंतर्यामी घट घटवासी है। और बोला सबले ज्यादा पसंद का नारा है जानता, बोल बम के नारा बड़ा पसंद है। तो बोल बम आप लोग कहना है तो चलो दोनों हाथ ऊपर उठा के अपन मुख से जरूर बोलना, बोल बम बोल बम। आज की पान में सुनी, आज की पान में पहुंचे ही कैलाश पर्वत तक, थोड़ा आवाज बढ़ाओ ना। तो चलो रेडी हो जाओ, बोल बम बोल बम। जैन बचे हो अभी भी मौका है, अपन हाजिरी लगा लो। ये पंडाल के नीचे हो भगवान गणेश के समिति ना, वो गणेश के भी पिता है, ओकर बाप है, हाँ ओकरे तीर कहा। चलो तैयार हो जाओ, बोल बम बोल बम। अरे रिम झिम सावन के बरसिला बदरिया रे। और यदि आप सबकी ताली का सहयोग मिले तो दोनों हाथों ताली साथ नाच कवरिया शिव के गगरिया बंदे पुजरिया कवरिया शिव के गगरिया बंदे पुजरिया रे। मरी मच सावन मरी मच सावन के बरसिला बदरिया कवरिया शिव के गगरिया कवरिया शिव के गगरिया अरे खुल जाई तोरे सबके
भाग खुल गए और ज्यादा भाग का कर खुले जानता जिया देख बेतिया हल्का मचाक रखे है ये आपके गांव पड़ोसी गांव सोरर के ये सिन्हा साउंड सर्विस वाला एक भाग ज्यादा खुले आजकल इतना भारी पैसा पीटा था है नहीं सबके भाग खुल ही बिल्कुल बिल्कुल भगवान के प्रति श्रद्धा रखो अरे खुल जाई तोरे भाग सकिन बोल कबर या ताली खुल जाई तोरे भाग सकिन बोल कबर या ताली चला 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 दिते खबर चला दिते खुल जाई तोरे भाग सकिन बोल कबर या ताली खुल जाई तोरे भाग सकिन बोल कबर या ताली खुल जाई तोरे भाग सकिन बोल कबर या ताली खुल जाई तोरे भाग सकिन बोल कबर या प्रेम से भूत भावन भोलानाथ महाराज की जय। काकभूषण जी महाराज अपन हट के बाद लोबस ऋषि के क्रोध के चर्चा करते अब हकीकत बात में गोस्वामी जी कथे कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान द्वैत बुद्धि बताई एक संतला एक महात्मा ला क्रोधित होना अर्थात वो द्वैत बुद्धि के परिचायक है। ज्यादा विस्तार के समय नहीं है, समय बहुत सन्निकट है, संध्या आरती भी करना है, फिर भी मैं संक्षेप में आपके बीच में रखना चाहूँ। एक साधु महात्मा ओकर काम कारत है जेकर मन में कोई शंका कुशंका है ओकर निराकरण करना, उचित मार्गदर्शन प्रदान करना, पथ प्रदर्शन करना, समाज के ओर प्रेरित करना, अंधकार से प्रकाश के ओर ले जाना। क्रोध होना होकर नेचर के विपरीत है, होकर स्वभाव में क्रोध होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यह बात जरूरी है, गोस्वामी जी यह बात लिख दी कि चाहे वो संत हो, साधु हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, अगर बार बार ते ओकर अपमान करबे, ओकर बात के ते सम्मान नहीं देबे तो निश्चित रूप से क्रोध आना तो स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार से चंदन लकड़ी के का स्वभाव है, चंदन लकड़ी शीतलता प्रदान करते अगर ते मस्तक में लगा दे तब, चंदन लकड़ी सुगंध प्रदान करते। जी हाँ, वो में सर्प भी लटके रही नहीं, सर्प के में जहर रही लेकिन वो जब भी दी खुशबू ही थी। वो चंदन लकड़ी लभी ते आपस में ज्यादा रगड़बे नहीं, ज्यादा वाला खसरबे तो वह आगे निकल जाए। जी हाँ, वो अग्नि प्रकट हो जाए। तब ते साधु संत के बार बार अपमान करबे तो कर हृदय में क्रोध आना तो स्वाभाविक है। ये बात देख के समझाए प्रयास करे, लेकिन जनरली आना नहीं चाहिए। अगर वो कर में आवा थे तो कहीं न कहीं वो अज्ञानता के वजह से, अज्ञानता के कारण ही होते और अज्ञानता के कारण ही ये बुद्धि द्वैत बुद्धि कहे जाते। अगर एक संत के, एक साधु के हृदय में इस तरह से क्रोध की उत्पत्ति होना, गोस्वामी जी लिखते संसार में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो माया के वश में वशीभूत नहीं है ना। अब माया के वश में वशीभूत ये जीव के का कहना है, ये जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सके। माया से ते ग्रसित रहे तो कभी तो ईश्वर बन सकता या ईश्वर तक पहुंच सकता है ना। और जब तक हम ईश्वर तक नहीं पहुंच, वो कथा बड़ा जटिल लागतेगा, लेकिन एक बात तो सर्वथा सत्य है, जीव है भटकते रही नहीं। बताओ सियान में बताते कि 83,99,999 योनि भटक में तब कहीं जाके ये मनखे के तन मिलते। और ये मनखे तन एक सशक्त माध्यम बन सकते कि अगर तुरंत लक्ष्य तक पहुंचना है, वो परम धाम में जगह पाना है। तब गीता में भगवान श्री कृष्ण ला अर्जुन पूछते कि भगवान ये जीव है जरा मरण के बंधन से मुक्ति कब पाए। भगवान कहते कि जरा मरण मोक्षाय मामा श्रित्यम यतन्तिये ते ब्रह्म तद्विदुः कर्तृष्मध्यात्मम कर्म चाख्या।
ब्रह्मला अध्यात्मला कर्मला जब तक नहीं जानी जीव तब तक वो अपन लक्ष्य तक पहुंच नहीं सके। भगवान वो लक्ष्य बता जहाँ जीव जाना चाहते वो कैसन जगह है। भगवान श्री कृष्ण कथे गीता में न तद्भासते न सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्तं तत् धामं परमम्। न जहाँ सूर्य के प्रकाश है, न जहाँ चंद्रमा के शीतलता है, न जहाँ अग्नि के तेज है, न जहाँ पहुंचे के बाद लौटे के कोई जरूरत है, वही ब्रह्म के निवास है, वही ब्रह्म के परम धाम है। जीव यहाँ तक पहुंचाना जरूरी। जे जीव और ये कलयुग में ना ये मन के तन में ना एकदम आसानी से पहुंचे जा सकते हैं। आसानी से हम अपन जीव ला पहुंचा सकते हैं भगवान तक। मरे से भगवान तक, भगवान घर चल दिस कथन नहीं खाली घूट भगवान घर नहीं जाए। तोर कर्म धर्म ठीक रही तब ते अपन जतन करे तोर जीव ला भगवान घर लेके के तब नहीं भगवान का वहां खरी गांधी का हाथ का कन जीव लेके क्यों वहां है वहां भंडारण करी हुआ सब लोग भंडारण करी का नहीं है ओकर करा हाथ का जगह किते मरा था तो वहां लेके तोर सकेल के रखे खरी बना जेकर कर्म धर्म हो गए। अब केकरे से संत मन विद्वान मन काकभूषण जी कलयुग वर्णन में कहे एक कलयुग में बहुत कम परिश्रम से जीव है वहां तक पहुंच सकते केवल भगवान के नाम ले। वो काम तो हमारे से ईमानदारी सोच नहीं। अब हम भगवान तक पहुंचबो कबूत नहीं पहुंच सकते। देखने वाला रामायण में जिन जिन पाठ लेना अभी सुनेन जब का राम बने हैं वो बड़े भाई है ओकर का दायित्व है। दशरथ के बेटा है एक बेटा के बाप के प्रति का दायित्व बनते पूरा ईमानदारी से। लक्ष्मण छोटे भाई है छोटे भाई के बड़े भैया के प्रति का धारा में पूरा ईमानदारी से करे। हर पात्र ईमानदारी से अपन काम ल करे। अब हमन पाठ मिले तब हमन करत हन कोनो काकरो दाई बने हन कोनो काकरो बहू बने हन कोनो काकरो बेटी कोनो काकरो बाप कोनो काकरो बेटा। अब हमार पाठ ल देखो हमार चरित्र मूल्यांकन करो ना कि हम ईमानदारी से करत हन कि नहीं करत हन। हमार गांव रामलीला होत रहेगा तो साल के रावण के पाठ एक झलना मिले एक झलना साल के रावण के पाठ दे तब ओकर बाई है ओकर भर के कसबो गांव में लीला होते का गांव में कोनो रावण के पाठ ले भैया नहीं है तोरे एक जन के एग्रीमेंट है साल के तो ठेका ले ले रावण बने के ए साल कहूं ते लीला में रावण बन में नहीं तब मैं मई के रेंग तुम बता दे तो कपड़ा लपसल जोर ते लहुट के आबे निकल वैसे की भड़के रहा तब ओकर घर वाला वाला समझाए घाबर भड़क था वो। अब लीला में रावण के पाठ मोला खुलते की देथे समिति वाला और सही बात ताई जी रावण के पाठ जलफा भी तिलती मान लो हमारा रामायण मंडली में कोनो रावण के पाठ देना है तो हमारा सन शरीर वाला दी इकरा सन फाफल थोड़े रावण बनाएगा तो ओकर बाई समझ में नहीं करे तते कार भड़क फसवा तोल कहीं पता है हो ओकर बाई का हाथ रहा तोल कहीं पता है ते राम लीला में रावण बनता और रात की रावण बरोबर ग्रस्त हंसते बिहनिया का होते जानता रात भर रावण कस ग्रस्त हंसते लीला में। अब बिहनिया की मैं बोरिंग में पानी भरल जाता हूँ तरिया में नहल जाता हूँ तो गांव भर के सब माई लोग इन मन मोला मंदोदरी की कुड़का थे ते रावण बने से सो ठीक नहीं हुई मैं बता दूं। अब ओकर धमकी के कारण वो बेचारा चेथिल खजवात किस गया मैनेजर लगा थे नहीं बना थे साल कहूं दूसरा रावण बना लो तब वो टेंशन में आ गएगा चितम पर के खोला रावण बना तब गांव में एक जन दूरी देह शरीर वाला मजदूर रहा है जेकर नाव रही खोल बहारा कोनो कोनो बता दी ओकर तीर जानगा मैनेजर खोल बहारा तीर की खोल बहारा कथे कस खोल बहारा ते दिन भर मजदूरी करता कतका कमाता कहते कमाबो मालिक गरीब आदमी 100-150 रुपया कमाता आज मोरे ठन आधा घंटा बूता है जी वो बूतल निपटा देबे 500 रुपया तो तोला खोल बहारा या दिन भर 500 रुपया दिन भर में 150 रुपया कमाने वाला आदमी जब आधा घंटा में 500 रुपया कोट देखी बात सुनी ना तब होकर लालच तो बढ़ी न होकर भाई कहते इसे का काम है भगवान अरे कुछ नहीं यार एकदम ठीक काम है ना ते हौत का अरे बताबे तब कुछ नहीं आज राम लीला तोला रावण बनना है खोल बहारा कहते मोर शरीर ला देख के कहा था बाबा लेकिन मैं एक कक्षा पढ़े नहीं हो रावण बन के निकल हो कहीं कहीं वार्ता बोले लगे अरे ओकर चिंता झन करना बोला हम तोरा सिखो ले अब 500 रुपया लालच में खोल बहारा हो की दिस गा अब जैसे बेरल हो के रहा तत्का बेरल ओकर भूता काम में मन नहीं लागी जी धुकुर धुकुर करत रहा कैसे होई भगवान गांव भर के मन के बैठे रही मैं रावण बन के निकल हूं एक कक्षा पढ़े नहीं हो बोक बाय देखूं वो निंदा फजिता होई की तो बेचारा एकदम टेंशन में रहेगा। अब जैसे जैसे बेरा बूढ़ी सब पाठ ले मन सकले सबके सब समरथ है अपन अपन पाठ में। अब खोल बहारा मैनेजर खुद वाला समराथ है रावण के पोशाक पहने जड़ी वाला धोती पांचों जहान प्रधान धोती लैसे और मादी जोन धुर्रा कर सकेला तैसे रहेगा
और 10 ठन मुड़ी वाला खोपड़ी लगई और खोलबारा समझा देख खोलबारा मोर इज्जत के सवाल है भाई ये लीलल तोला बचाना है अरे कहीं बताबे तब राम लीला तोला बोलना का है मैनेजर कथे टेंशन मत ले मैं बता था जैसे बाल पर्दा खुली पब्लिक बैठे रही तेकर कोती तोला भन्नाए देखना है भन्नात देखा टटियात निकलबे और का कबे जानथस बाल पर्दा खिंचाइस और तोला बोलना है मैं रावण मैं लंका का राजा बस अतकिच कहना है और कुछ नहीं बोलना है खोलबारा कथे अतकिच के 500 रुपया का ये तो एकदम सरल है जी मेरा इसलिए की दूं और कहीं नहीं कहना है कुछ नहीं कहना है बस बाल पर्दा खिंचाई ओतकिच बोलना है खोलबारा कहते हैं भगवान आज मोला 500 रुपया मिलना फिक्स है प्रभु दया करे एकदम सरल है इसलिए की दूं कहा था अब बाल पर्दा खिंचाई रावण राजा पाठ आवा थे खोलबारा एक ठन बात पूछी कस मैनेजर ये जो वार्ता सिखोते लगे गांव को वो कहते अरे तू 4 गांव काक काक के कमेन जी ओकर बाद दूसरा पाठ आ जाई तोला का करना है तोर सिर आगे खोलबारा एक मन क्या कर है बाल पर्दा खिंचाई रावण निकले पहली ओकर 10-12 चेला निकली रावण राजा की रावण राजा की रावण राजा की अब खोलबारा गुर्री गुर्री देखत मैनेजर सिखा रहा है तेन वार्ता बोली मैं रावण मैं लंका का राजा 3-4 गांव काक काक के गिर जा अब ओकर बाद ओकर ले तुहरी देह हनुमान जी पाठ ले रहा है वो प्रजान कदल धर के खोलबारा को भन्नाए देखा तो निकली कहते ए रावण तू रावण तो मैं भी भगवान राम का दूत हनुमान एक ही गदा से तेरा ले दूंगा प्राण तो खींच करना बुटुर बुटुर देखत रहा है खोलबारा लदलत लदलत कांपत रहा ये दर्दा मैं कहां फंस गया मोर बा अक्का बड़ गदा कहूं मोर पीठ में पड़ गए मोर पोटा पानी छरिया जे अब बुटुर बुटुर देखत रहेगा हनुमान जी फिर ललकारी खोलबारा को देख कहते रावण हनुमान जी ललकार ले सुनी खोलबारा दौड़ा दौड़ा की और ओकर गोल लथन हाथ जोड़ के खोलबारा कहते मत मार मोर बाप मत मार मोर दादा मैं रावण रावण नहीं हूं मोर बाप में खोलबारा हरो मत देखत ऐसने चरित्र करबोत खोलबारा का समरहाल होई हमला जोन पाठ दे भगवान ओला करा दे भाई हम ईमानदारी से अब हम अपन पाठ ला ईमानदारी से नहीं करबो और भगवान के कृपा बनी कहाल बनी बता बला रामचरितमानस हम सिखाते का हमला कैसे चरित्र करना है बस हिल बताते भाई अब हम अपन निर्मल चरित्र ला और पवित्र और सुंदर बना सकथन तबे मानस के आयोजन के भव्यता रही तबे ये ब्रेकर गणेश उत्सव समिति मन के एनर्जी जो आपके लिए अच्छा करे बर दिन रात मेहनत करते हर मंडली से संपर्क करते अच्छा से अच्छा आयोजन हो एकर कोशिश करते बोर सिन्हा साउंड सर्विस भी पूरा ईमानदारी से कलाकार के अनुरूप वो अपन साउंड सिस्टम के व्यवस्था प्रदान करते नहीं तभी हमन के रहन हमन ले ज्यादा तो कर माइक के भोक भोक ये गांव के रहन कन्हारपुर इतना ईमानदारी से काम होते कि ये सब आपके लिए होते आपके भी दायित्व बनते आप भी अपन चरित्र ला ईमानदारी से करो ये राम कथा के व्यापक प्रभाव आप सबके जीवन ला मंगलमय करी अब आयोजन की निरंतरता बने रहा है पीला बत्ती संकेत कर दे बस एक भजन हम लोग करना है ओकर बाद ये मन से विदा लेना आरती करना है अच्छा आरती के बाद विदा लेना है भाई चलो एक भजन ओकर बाद आरती तेकर बाद मन से विदा लेना आप समस्त श्रद्धालुजनों से हम निवेदन करते हैं अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे संध्या आरती होने जा रही है और साथ ही श्री ब्रेकर गणेशोत्सव समिति के हमारे मित्रों से निवेदन श्री राम दरबार में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे अभी बैठोगा अभी हमारे 5 मिनट बाँचे हैं तुम खड़ा हो गया वो 5 मिनट में हमारे एक भजन गाथा तेकर बाद आरती कर है नहीं अभी बैठ जाओ अपन अपन जगह में प्रेम से और भूत भाग भोलानाथ महाराज की जय।
से खड़े हैं चोली पसार, सुनो सुनो तुम मेरी पुकार, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग से निराला है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, सुनो सुनो तुम मेरी पुकार, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग से निराला है मेरे भोले बाबा। शायद आप सबकी मीठी मीठी ताली आ रही है। देख लो लगी है अब मंदिर में दीवारे, ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, सुनो सुनो तुम मेरी पुकार, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग से निराला है मेरे भोले बाबा। तुझको पुकारे, सुनते हैं तूने लाखों को पारा है मेरे भोले बाबा, जग से निराला है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, सुनो सुनो तुम मेरी पुकार, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग से निराला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग से निराला है मेरे भोले बाबा, जग से निराला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। भूल भवन भोलेनाथ महाराज की जय। चलो भाई अब सब अपन अपन स्थान में खड़ा हो जाओ। आज के संध्याकालीन आरती और निश्चित रूप से संत मन विद्वान मन कथे कि आरती तो हम अपन दैनिक जीवन में रोज करते हैं, लेकिन वो आरती से ज्यादा फल सामूहिक आरती में है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज के कहना है कि सामूहिक आरती में विशेष बल है। और आरती के मतलब आर्त भाव से भगवान ला प्रार्थना करना।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् माग दुख भाग भवेत्। बस संसार के सब प्राणी सुखी रहे, सब प्राणी निरोग रहे, सबके घर में धन संपदा लक्ष्मी के भंडार रहे और सबके सब कुशल मंगल जीवन व्यतीत करे। बस यही प्रार्थना करना है। हम सब लोग एक संग्रह मिलके बहुत शांति से, बहुत धैर्य के साथ, बहुत ईमानदारी से प्रभु के चरण में समर्पित करके श्रद्धा पूर्वक नेत्र बंद कर शीश झुका के भगवान के स्मरण करते हुए संध्या कालीन महाआरती में सब लोग सम्मिलित होना है। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। भोर भई दिन ढल गया मेरे रामा, तेरे भई दिन ढल गया मेरे रामा, हो रही जहे जहे कहार मंदिर बिचू आरती जयरा, हो रघुवर रामा आरती जयरा। भोरे भई दिन ढल गया मेरे रामा, तेरे भई दिन ढल गया मेरे रामा, हो रही जय जय कार मंदिर बिचू आरती जयरा, हो रघुवर रामा आरती जयरा। तेरे भई दिन ढल गया मेरे रामा, तेरे भई दिन ढल गया मेरे रामा, हो रही जय जय कार मंदिर बिचू आरती जयरा, हो रघुवर रामा आरती जयरा। आरती सीरा मायन जी की तीरथ खलित ललित दिय प्रिय की, भावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद बहल मीली ज्ञान विशारद आरती जयरा, हो रघुवर रामा आरती जयरा। सारद बरनी पवन सुत कीरत की, भावत वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब गाथन को रस आरती जयरा, हो रघुवर रामा आरती जयरा। मुनि जन धन सन तन को सर बस सारे से सब समझे की, भावत सकन सब भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी आरती जयरा, हो रघुवर रामा आरती जयरा।
रानी नाग बसूनी गरुड़ ही की कली बलहरणी भी सरस पीगी सुगम सिंगार मोती जुग पीगी दलन रोग भव पूरी अमीगी तात मात सब विधि तुलसी की आरती जय राम ओ रघुवर रामा आरती जय राम और भाई दिन ढल गया मेरे रामा तेरे भाई दिन ढल गया मेरे रामा हो रही जय जय तार मंदिर बिच आरती जय राम ओ रघुवर रामा आरती जय राम ओ सियावर रामा आरती जय राम ओ रघुवर रामा आरती जय राम ओ सियावर रामा आरती जय राम ओ रघुवर रामा आरती आरती जय राम ओ रघुवर रामा आरती जय राम ओ रघुवर रामा आरती जय बोलो राजा रामचंद्र की। अब अपन अपन स्थान में परिक्रमा कर दो। ओम यानी कानी जापा पानी ज्ञाता ज्ञानी तानी चा तानी सर्वाणी नश्यन्तो प्रदक्षिणानां पदे पदे। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं जगद्वते आत्महत्ये नमस्तुभ्यं समृद्धं कुर्मे सदा नमो नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। चलिए आप दोनों हाथ ऊपर उठा के जितनी भी जोरदार आवाज से जयकारा लगाए। बोलो राजा रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास की, ग्राम के सब देवी देवता की, अपने अपने गुरु माता पिता की, संत समाज की। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अब शांति पूर्वक अपन स्थान में बैठ जाओ। आयोजन समिति के निर्देश श्री राम जान की एक भजन छोटे से होकर तुरंत पश्चात हमारे विदा। तो चलो बिना विलंब किए वो प्यारा से भजन एक अंतरा के साथ में आप प्रस्तुत करो, चूंकि हमला और बहुत दूर चल जाना है। तो ले आओ जल्दी से जल्दी। श्री राम जान की बैठे हैं हम सबके सीने में। क्या बात है। जानकी बैठे हैं मेरे सीने श्री राम जानकी
जानकी बैठे हैं मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सच्चा आनंद ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जानकी बैठे हैं मेरे सीने। बोलिए राजा राम चंद्र की। हृदय से बाहर माने और जनमानस से निवेदन एक बार जोरदार ताली हो जाए, करतल ध्वनि हो जाए। आइए कुछ कहें उससे पहले हम निमंत्रण प्रेषित कर दें। श्री टी.आर. कुर्रे शिक्षक एवं सम्मानित बालकिशन सिन्हा जी, सुंदर लाल जी साहू साले भाट, आप तीनों महानुभाव से हम निवेदन करते हैं। श्री टी.आर. कुर्रे शिक्षक बालकिशन सिन्हा एवं सुंदर लाल जी साहू साले भाट वाले, आपसे निवेदन अपने स्थान को तज करके ज्ञान मस्तक के आवेंगे। आइएगा। अभी आप सुन रहे थे मित्रों श्रद्धेय पवन चंद्राकर जी, व्याख्याकार, मधुरिमा मानस परिवार, बरौंडा चौक, महासमुंद, छत्तीसगढ़ को मिले प्रसंग के माध्यम से आप सबको उत्तराखंड पर कथा यात्रा करा रहे थे और पूरे समय केवल यही और यही बताने का प्रयास कर रहे थे। तो बोले क्या, रामायण केवल ना सुनना, रामायण केवल न सुनना, उस साचे में ढलना होगा। अब चल के राम के पथ चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। और इतिहास जो है कब बदलेगी रामायण प्रेमी सज्जनों, जब ऐसे ही युवा साथी ऐसे मंचों पर आएंगे, धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ करके आएंगे, तभी इतिहास बदलेगी। आज देश को जरूरत है युवाओं की कुर्बानी की, जैसे एक किसान को जरूरत है खाद, बीज और पानी की। युवा शक्ति के बल पर ही देश की आजादी पलती है रामायण प्रेमी सज्जनों, युवा शक्ति के बल पर ही देश की आजादी पलती है। इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। एक बार पुनः हृदय से बाहर माने और ऐसे युवाओं से सजी धजी मंडली के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए, करतल ध्वनि हो जाए। आइएगा। आपके गायन वादन शैली पर दर्शक दीर्घा ने आपको पुष्प सुमन प्रेषित किए हैं। कमल किशोर हीरालाल जी साहू 10 रुपए, डॉक्टर रामेश्वर लाल जी यादव पूरी 10 रुपए, अभिषेक यादव भानु प्रतापपुर कन्हार गांव के सौजन्य से 10 रुपए, रोशनी बाई छपेंद्र 5 रुपए, खोजन छपेंद्र 5 रुपए, तेजस्वी छपेंद्र 5 रुपए, पिंकी पटेल 10 रुपए, बंजू जागृति पटेल 10 रुपए, अनामकीय अंजलि 2 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, स्वर्गीय श्री कृष्ण सिन्हा की पुण्य स्मृति में 5 रुपए, ज्ञाना बाई पेंडरवानी के सौजन्य से 10 रुपए, आदरणीय क्रम में ही कार्तिकेय सिन्हा कनेरी 5 रुपए, पुनराम जी साहू भेजा मैदानी 5 रुपए,
कुरवांश कुटेले भिलाई के सौजन्य से 10 रुपए, प्रसाद पटेल कनेरी 20 रुपए, अमितेश सिन्हा कनेरी 5 रुपए, युक्ति यादव कनेरी के सौजन्य से 5 रुपए, सीनू साहू कनेरी के सौजन्य से 5 रुपए, आदरणीय क्रम में ही यशवंत साहू कनेरी 10 रुपए, देवलू रामजी छपेंद्र कनेरी 5 रुपए, अहल्याबाई कनेरी 5 रुपए, रामकली चंद्रवंशी 5 रुपए, स्वर्गीय श्री राममोहन लाल गजेंद्र 10 रुपए, अनमोल यादव 5 रुपए, हिमांशु जयंत यादव पायल कनेरी के सौजन्य से 10 रुपए, नंदनी एवं मोना 10 रुपए भेजती हैं, कुमारी गरिमा सिन्हा जागृति सिन्हा बोरित खुर्द के सौजन्य से 10 रुपए, गौरव कनेरी के सौजन्य से 10 रुपए, श्री बाल किशन सिन्हा जी कनेरी वाले नगद 50 रुपए के स्नेह दुलार भेजते हैं। भाई सिन्हा जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। और आइएगा यही कहते हुए हम इस मन से विदाई दें कि सिकवा हमें मंजूर नहीं चंद्राकर जी, ना ही कोई शिकायत होगा। अगले वर्ष के लिए ब्रेकर गणेश उत्सव समिति की ओर से आपको अभी से आमंत्रण दे रहे हैं। हमारे ग्राम में पक्का आना होगा, हमारे ग्राम में पक्का आना होगा। जोरदार करतल ध्वनियों के संग विदाई प्रेषित करें कि लाख लाख शुक्रिया और वाह वाह कहेंगे, मंच त्यागने का सादर आगाह करेंगे। और इसी भाव निवेदन के संग मंच पर आमंत्रण भेजे हमारी छत्तीसगढ़ में खलबली मचा देने वाली बालिकाओं से सजी धजी मंडली श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ के प्यारी बहनों को हम मंच पर आमंत्रण भेजे। स्नेह दुलार के आदरणीय क्रम में माधो गागू देवराज के सौजन्य से 10 रुपए, नूतन खेमराज जी पान पैलेस के सौजन्य से 10 रुपए, कमलाबाई महाबल कनेरी के सौजन्य से 10 रुपए, जीत कुमार जी साहू देवेश साहू 10 रुपए, शांतिबाई बेलोदी से 10 रुपए, नेसू छोटी प्राची रुचि 5 रुपए, आस्था शिवम सिन्हा 5 रुपए, मनीराम कुलिया के सौजन्य से 10 रुपए, दोस्ताना क्लब कनेरी जिन्होंने गायन स्वर पर 10 रुपए भेजते हैं, लखनलाल साहू जी कनेरी 10 रुपए, परशुराम विश्वकर्मा कनेरी 5 रुपए, गीतू साहू कनेरी 10 रुपए, स्वर्गीय श्री हरिराम जी साहू भेजा मैदानी 10 रुपए, अंजू सिन्हा कनेरी 20 रुपए, भक्तू राम जी कनेरी के सौजन्य से 10 रुपए, यालेश कुमार कनेरी 10 रुपए, भक्त प्रहलाद कनेरी के सौजन्य से 10 रुपए। ग्रामवासी ला सूचना, जन्म से 5 साल के बच्चा ला मेहमान आए हुए बच्चा मन ला आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य केंद्र में सुबह पोलियो दवा पिलाए जाए। जन्म से 5 साल के बच्चा मन ला मेहमान आए हुए बच्चा मन ला आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र में सुबह पोलियो दवा पिलाए जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और ठीक हम पा रहे हैं अपने बीच श्री वेद वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद के हमारी प्यारी बहनों को जोरदार करते ध्वनियों के संग वंदन करें, अभिनंदन करें हमारे ग्राम के इस पावन धरा पर। और निसंदेह अभी सज्जन ने राष्ट्रीय यह कार्यक्रम है, पल्स पोलियो का यह कार्यक्रम है और आप सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो, इस भाव निवेदन के संग आइएगा बहनों, आसन स्वीकार कीजिएगा। जहां जहां आसन पाते हैं विराजिएगा, बैठिएगा। यालेश कुमार जी कनेरी 10 रुपए, भक्त प्रहलाद कनेरी 10 रुपए, हेमंत प्रसाद कोलिया से 10 रुपए भेजते हैं, बालाराम जी पटेल 10 रुपए, कुमारी रामकली कुमारी छोटी कनेरी से 10 रुपए। विराजिएगा बहनों, आसन स्वीकार कीजिएगा। एवन पेंटर कनेरी के सौजन्य से 20 रुपए, सादर विराजेगा, बैठिएगा। गमन गौरव नवागांव से 10 रुपए, स्वर्गीय जितेंद्र चारमा के पुण्य स्मृति में दामन लाल जी छपेंद्र की ओर से 10 रुपए के स्नेह दुलार। आइएगा। और हृदय से आभार माने भाई प्रदुम लाल जी जोशी, जिन्होंने प्रत्येक आगत मंडलियों के लिए 5-5 रुपए का स्नेह दुलार आयोजन समिति तक के भेजते हैं। और ऐसे समस्त दानदाताओं का भी हम हृदय से आभार माने, जिन्होंने इस मंच को सजाने में प्रत्येक आगत मंडलियों को फुलझड़ी दान के रूप में जो सहयोग प्रदान करते हैं। आप समस्त जनों का हम श्री ब्रेकर गणेशोत्सव समिति कनेरी की ओर से आप सबके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आइए आपके अभिनंदन हेतु हम निवेदन करें। श्रीमती दिनेश्वरी सिन्हा एवं श्रीमती टिकेश्वरी मानिकपुरी
अच्छा क्षमा चाहेंगे, श्रीमती दिनेश्वरी सिन्हा, कुमारी टिकेश्वरी मानिकपुरी और कुमारी यशस्वी सिन्हा, आप तीनों बहनों से हम निवेदन करते हैं अपने स्थान को तज करके ज्ञान मस्तक के आएंगे और मंचस्थ वेद वेदांत बालिका मानस परिवार की प्यारी बहनों का आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। श्रीमती दिनेश्वरी सिन्हा, कुमारी टिकेश्वरी मानिकपुरी एवं कुमारी यशस्वी सिन्हा, आइएगा। हृदय से आभार माने हम उन समस्त धर्मनुरागी दानदाताओं का भी जिनके सौजन्य से माइक एवं लाइट व्यवस्था है तो हमें सहयोग मिला है। स्वर्गीय छबीलाल साहू जी के पुण्य स्मृति में कुमारी सोनम राजेश्वरी ईसा प्रकाश जी साहू कनेरी के सौजन्य से नगद 5016 रुपए। श्रीमती दिनेश्वरी गजाधर सिन्हा, आपसे निवेदन अपने स्थान को तज करके मंच तक के शिरकत करेंगी और मंचस्थ मानस परिवार के प्यारी बहनों का आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। श्रीमती दिव्या सिन्हा, आपसे निवेदन अपने स्थान को तज करके ज्ञान मंच तक आवेंगे। हृदय से आभार माने ग्राम पंचायत कनेरी जिन्होंने आयोजन समिति को 3001 रुपए प्रदान करते हैं। श्री शत्रुघ्न राम जी कनेरी से 1516 रुपए। स्वर्गीय देवन छपेंद्र की पुण्य स्मृति में इराधर छपेंद्र कनेरी की ओर से 1016 रुपए। स्वर्गीय रामू राम सिन्हा की पुण्य स्मृति में नरोत्तम सिन्हा जी कनेरी के सौजन्य से 1016 रुपए। आदरणीय क्रम में ही 1016 रुपए की राशि को हमें सहयोग प्रदान करते हैं शहीद लोकेंद्र यादव के पुण्य स्मृति में नारायण यादव कनेरी द्वारा। साथ ही भोजन व्यवस्था में सहयोग भूपेंद्र कुमार जी सिन्हा कनेरी 2516 रुपए। कुमारी खिलेश्वरी पडोटी कनेरी 1016 रुपए। कुमारी ज्योति पुष्पेंद्र सिदार कनेरी 1016 रुपए। कुलदीप नयन ट्रांसपोर्ट कनेरी 1016 रुपए। देवप्रसाद यादव भेजा मैदानी 1016 रुपए। एसएल साहू जी पटवारी कनेरी के सौजन्य से भी 1016 रुपए का सहयोग आयोजन समिति को मिलता है। आइए मंचस्थ मानस परिवार के परिचय हम जनमानस से जोड़ दें। मानस मंडली का नाम है श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार बालोद।